हेलो एवरीवन। तो ये एक रिट्रेसमेंट रूल ओनली इन इंडेक्स, मतलब ओनली इन ऑप्शंस। ठीक है। देखो ये रूल को हमें इक्विटी मतलब शेयर जैसे एशियन पेंट हो गया, टाटा टेक हो गया, इसमें सब नहीं अप्लाई करना है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए है। ठीक है। तो निफ्टी में देखो, मतलब बेसिकली अगर आपको पूरा ये वीडियो देखना है तो आप 22 सितंबर का इंडेक्स जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये मैं आपको एक प्रॉपरली बैंक निफ्टी और निफ्टी बता देता हूँ। देखो, पूरी वीडियो तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाल दी हुई है, लेकिन एक मैं आपको पहले पेंट वाइज दिखा देता हूँ। पेंट में अगर हम जाएंगे तो देखो, ठीक है। तो देखो, रिट्रेसमेंट रूल मतलब इक्विटी में सब कैसा रिट्रेसमेंट रूल है। अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन करता है तो प्रॉपर ऐसा रिट्रेस करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं। लेकिन हमारा एक रूल है कि ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाके देने जाके, जब ये कुछ यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड रहेगा, छोटा मोटा नवरत्न रहेगा, मार्केट ऊपर जाके फिर टच करके फिर ये जो मेन जोन है इसके नीचे आके रिट्रेस करता है तो हम इधर एंट्री करते हैं। ठीक है। ये एक सिचुएशन है। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, मतलब इधर ही बहुत टाइम खिला खिला के बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, बहुत थोड़ा नीचे जाता है, 3-4 कैंडल, फिर एक फिर अच्छा खासा बहुत टाइम लेके ऊपर आता है और इधर कंसोलिडेट करता है, फिर इधर पे से गिरता है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो एक डायरेक्ट भी हम लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा एंट्री नहीं करते डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे, क्योंकि हमारा एक रूल है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल करता है। तो अब ये हो गया, ये एक इक्विटी का पार्ट है, शेयर्स का पार्ट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या है, अब अगर मैं देखूं तो निफ्टी ये रूल क्या है कि अगर एक इंडेक्स समझो ये निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है। अब क्या है, निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी बहुत टाइम तक, अब ये समझो एक जोन था, ठीक है, ये एक जोन है, बहुत टाइम तक निफ्टी ऐसे ऐसे खिला रहा था। ठीक है। अब मैं हम ब्रेकआउट को जप रहे थे, बैंक निफ्टी भी एक जोन में था, बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे जोन में था। ठीक है। निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने बहुत पहले ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, इतना नीचे आ गया, लेकिन निफ्टी अभी इधर ही था। तो देखो, इंडेक्स फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, अगर जिन लोगों को रूल्स के बारे में नहीं पता है वो अब जाके मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है मेरे चैनल पे। रूल नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे रूल्स हैं, आप जाके पढ़ लो, बहुत काम आते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट रूल क्या है, बोथ इंडेक्सेस शुड गिव अ शॉट। और अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों इंडेक्सेस को एक शॉट देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर ये ऐसा ब्रेक किया और ये नहीं किया तो जब ये ऊपर जाएगा इसके पावर से मार्केट ये भी पाक से ऐसा ऊपर आके गोल्डन हॉर्न बना के ऐसा निकल जाएगा। एक सिचुएशन इसकी ऐसी रहती है। ठीक है। तो इसीलिए दोनों इंडेक्सेस को शॉर्ट देना पड़ता है। अब क्या हुआ, जब ये बहुत नीचे आ गया, इसका जो था ये टारगेट इधर तक था, ठीक है, जब ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, फिर क्या हुआ, जब ये प्रॉपर इसका बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट पे आया इतने ऊपर, ये क्या किया, ये वापस जोन पे अपने जोन के अंदर चला गया। ठीक है। तो ये सिचुएशन में मुझे क्या करना था, मैंने आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा थोड़ा नया था। ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में इधर एंट्री कर लेना चाहिए, ये सोच के कि निफ्टी एक गोल्डन हॉर्न भी हो सकता है। गोल्डन हॉर्न मतलब एक छोटा मतलब जिनको नहीं पता ये भी मेरे चैनल पे जाके देख लो, व्हाट इज गोल्डन हॉर्न, मैंने अपलोड किया हुआ है। तो क्या होगा, मार्केट अब थोड़ा ट्रैप करके ऐसा नीचे आके या फिर ऐसे एक जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऐसे जा सकता है। ठीक है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, मतलब समझो मार्क एक इंडेक्स जो है प्रॉपर अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है और एक इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया है, तो हम लोग जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे आया है वो एंट्री कर लेंगे। क्योंकि अगर ये भी थोड़ा ऊपर निकला
तो देखो और एक चीज़ क्या है ना, ऐसे रैंडम नहीं नहीं करना, क्योंकि निफ्टी में क्या है, इधर एक ऐसा बॉडीगार्ड था, मतलब एक शोल्डर था जो ये भी एक रेसिस्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ रहना चाहिए, एकदम फ्लैट लाइंस रहेंगे तो एंट्री कर लेंगे तो एकदम बूम 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 रिवर्स हो जाएंगे। तो ऊपर के भी बॉडीगार्ड्स कैसे हैं वो सब देखना पड़ता है। तो निफ्टी का क्या था, इधर एक शोल्डर था जो रेसिस्ट कर सकता था, और बैंक निफ्टी एक प्रॉपरली क्या था, प्रॉपरली बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट के लेवल पे आया था। तो हमें ये इधर ले लेना चाहिए था, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा था, इन केस समझो अब ये ऐसा प्ले कर रहा है मार्केट, इन केस बैंक निफ्टी और भी ऊपर जाएगा तो ये क्या है, ये एकदम बाइंग साइड हो जाएगा, क्योंकि अब 2 स्टेप ब्रेक कर देगा। ये तो एक स्टेप ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका था, ऊपर आ गया था लेन के। अब ये जब दूसरा लेन के भी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपरली बाइंग साइड चला जाएगा। तो इन केस 99% नहीं होता, फिर भी इन केस अगर रिवर्स हो रहा है मार्केट तो एकदम थोड़ा ही ऊपर जाते हम इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। तो बस यही रूल है कि अगर एक इंडेक्स प्रॉपरली रिट्रेसमेंट लेवल पे है और एक इंडेक्स थोड़ा ऊपर भी जा चुका है, तो जो इंडेक्स अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट में, हमें उसे सेल कर देना चाहिए, ये सोच के कि फर्स्ट इंडेक्स में गोल्डन हॉर्न हो सकता है। जैसे आज आया था, आज भी क्या किया, प्रॉपरली ऊपर गया, पार्क से ये गोल्डन हॉर्न बना के नीचे आ गया। ये क्या किया, इसने प्रॉपरली आराम से रिट्रेसमेंट पे जाके पूरी गैप फिल कर दी। आप इसमें देख सकते हो, देखो अगर हम इसमें देखें तो निफ्टी फर्स्ट ये ब्रेकआउट दिया था, ये लाइन फिर ऊपर चला गया। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी पार्क से फुल नीचे आया, फिर प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे जाके आराम से गिर गया। लेकिन वही निफ्टी क्या किया, नीचे ब्रेकआउट दिया था, फिर अच्छा खासा थोड़ा एक गोल्डन हॉर्न बनाया, एक ट्रैप बनाया, फिर उसने भी पूरा नीचे आ गया। ये किसके फोर्स से आया, ये जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल से गिरा, इसके फोर्स से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने, लाइन के ऊपर जाने के बावजूद भी मार्केट पार्क से गिर गया। ठीक है, तो यही रूल है कि इन केस एक इंडेक्स अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे आ रहा है और ये थोड़ा ब्रेक लाइन के ऊपर भी निकल जा रहा है, तो ये गोल्डन हॉर्न बना के भी नीचे जा सकता है। तो हमें जो इंडेक्स प्रॉपर लाइन पे टिका हुआ है, हमें उस पे एंटर करना चाहिए।